नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी साहित्य के इतिहास में आज हम जानेंगे आधुनिक काल। आधुनिक काल जो 19वीं सदी में प्रारंभ होता है, 1850 के आसपास माना जाता है। और ये हिंदी साहित्य के इतिहास में इसको गद्य काल रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, इसे नाम दिया क्योंकि गद्य रचनाओं की शुरुआत यहीं से हुई थी। वर्तमान काल मिश्र बंधुओं ने कहा इसे, और आधुनिक काल राम कुमार वर्मा जी और गणपति चंद्र गुप्त जी ने इसको आधुनिक काल नाम दिया। हिंदी पुनर्जागरण काल कहलाता है आधुनिक काल। और इसमें इसको भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, नई कविता आदि रूपों में देखा जाता है। भारतेंद्र युग पुनर्जागरण काल कहलाया। गद्य का जनक भारतेंद्र हरिश्चंद्र को कहा जाता है। और खड़ी बोली और ब्रज भाषा का प्रयोग, खड़ी बोली का प्रयोग शुरू हो गया ब्रज भाषा के साथ। 1850 से 1885 तक का समय भारतेंद्र हरिश्चंद्र का युग माना जाता है। भक्ति काल, रीति काल की समकालीन रीतियों का प्रयोग किया जा रहा था। देश प्रेम की भावना थी, समस्या पूर्ति इन काव्य की विशेषता थी, इनके काव्य भारतेंद्र युग की। और भारतेंद्र युग के जो प्रवर्तक थे भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे। भारतेंद्र मंडल के कवि भारतेंद्र के जो विचारधारा के अनुसार जो काम कर रहे थे, भारतेंद्र मंडल के कवि कहलाते हैं। प्रेमघन, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास और राधा कृष्ण दास, ये जो थे भारतेंद्र मंडल के कवि थे। और भी भारतेंद्र युग के कवि और लेखक हुए हैं। द्विवेदी युग में अंग्रेजों के विरुद्ध एक आवाज उठी द्विवेदी युग में, और खड़ी बोली को महत्व दिया जाने लगा। द्विवेदी युग में खड़ी बोली प्रचार प्रसार इसका शुरू हो गया। गद्य पद्य जो मिश्रित चंपू काव्य द्विवेदी युग में शुरू हुआ। इतिवृत्तात्मकता मतलब वृतांत वर्णन, ऐतिहासिक वृतांत वर्णन शुरू हुआ। उपदेशात्मकता थी इनके इस साहित्य में द्विवेदी युग में। और द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को माना जाता है। इसमें राष्ट्र भावना का उत्थान हुआ, हिंदू जागरण की शुरू हुआ, अनुवाद की प्रवृत्ति, इनके यहाँ बहुत सारे अनुवाद, पुरानी रचनाओं के अनुवाद, दूसरी भाषाओं के अनुवाद हिंदी में शुरू हुए। 1903 से 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो सरस्वती पत्रिका थी उसका संपादन किया। और सरस्वती पत्रिका ने बहुत सारा हिंदी में सुधार किए, ज्यादातर हिंदी खड़ी बोली को तहजीर दी, उसका प्रचार प्रसार हुआ। इसके प्रमुख कवि श्रीधर पाठक, हरिऔध जी, मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी और मुकुटधर पांडे भी इसमें आते हैं। मुकुटधर पांडे छायावाद में भी इन्होंने कदम रखा था। छायावाद, दरअसल छायावाद शब्द का मतलब उस समय ऐसी रचनाएं जिनका अर्थ कहीं और जाके, जैसे शब्द यहाँ हो और शब्द का अर्थ कहीं दूसरी जगह और जाके निकले, मतलब शब्द की छाया, अर्थ की छाया कहीं और पड़े। जिस तरह से पेड़ जहाँ होता है वहां उसकी छाया नहीं बनती, वैसे पेड़ से हट कर छाया बनती है। तो इसमें बहुत अच्छी लाइन है हमारे जयशंकर प्रसाद जी की छायावाद में लिखा है। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे अरे खिलखिलाकर उन बातों की, वह सुख कहाँ मुझे वह सुख मिला जिसके स्वप्न देखकर जाग गया, और आलिंगन में आते आते जो मुसक कर भाग गया। उन्होंने इसमें व्यंजना की जो अपने प्रियतम और प्रेमिका को बताया, जो सुख मिलने वाला था उसको प्रेम का बताया था। और उन्होंने कहा मधु गुनगुना कर कह जाता, तो उन मन को मधु बनाया था। प्रतीकात्मकता, रहस्यात्मकता, भाषा, प्रकृति का चित्रण, मानवीकरण, ये छायावाद की पहचान है। तो छायावाद 1918 से 1936 तक माना जाता है। ये व्यक्तिवाद है, व्यक्तिवाद निजीपन को जोर देता है, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है, प्रकृति का चित्रण है, आत्मा की छाया परमात्मा पढ़ने लगे तो उसे छायावाद कहते हैं। राम कुमार वर्मा जी ने कहा है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, ये डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा है छायावाद की परिभाषा में। रहस्यवाद है, बिंब प्रतीकात्मकता है, प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं छायावाद के। और इनके प्रमुख कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा जी।
तो प्रसाद पंथ निराला वर्मा प्रमुख कवि माने जाते हैं छायावाद के। छायावाद के आगे बढ़ते हैं तो 1836 तक, 36 से 43 तक प्रगतिवाद माना जाता है। राजनीति में जो मार्क्सवाद है, साहित्य में उसी प्रगतिवाद कहते हैं उसी को। और ये साहित्य का लक्ष्य, इसमें साहित्य का लक्ष्य था वो सामाजिक हित था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की प्रवृत्ति थी, शोषण का विरोध था इस साहित्य में, और गरीब किसान मजदूर के लिए ये साहित्य रचा जा रहा था, अमीरों का विरोध किया जा रहा था इसमें। इसके प्रमुख कवि थे नरेंद्र शर्मा, रांगे राघव, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन आदि। फिर उसके बाद आता है प्रयोगवाद, जो 43 से 53 तक माना गया था प्रयोगवाद। इसके प्रवर्तक आज्ञा जी थे और इसमें नए नए प्रयोग किए जा रहे थे, शिल्प शैली का प्रयोग कवि कर रहे थे। और इसमें 4 सप्तक आए थे प्रयोगवाद में, और 1943 में, 51 में, 59 में और 1979 में। और इसके प्रमुख कवि मुक्तिबोध, माचवे, रघुवीर सहाय आदि थे। प्रयोगवाद में जो सप्तक थे 7 कवियों का समूह था, और वो 7 कवि समूह के रूप में कविताएं लिख रहे थे अपनी, वो सप्तक तार सप्तक कहलाया। तो इस प्रकार आधुनिक काल का हमने परिचय जाना। आधुनिक काल को के प्रकारों में भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता के रूप में प्रस्तुत हुआ है। फिर अब हम एक एक करके इनको समझेंगे, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद और प्रगतिवाद, और उसके बाद प्रयोगवाद। तो अगले क्लास में फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय।